हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सभी के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो जीके के लिए कोई बुक बताइए कि जीके कहाँ से करें और स्टैटिक्स जीके कहाँ से करें। क्योंकि दोस्त सब आप सभी को पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम लग रहे हैं, रेलवे का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया, चाहे किसी भी से डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्यों ना हो गया, सभी में स्टैटिक्स जीके आज अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। क्योंकि आजकल सभी में स्टैटिक्स जीके बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, स्टैटिक्स जीके आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों, मैंने भी अपने जब एग्ज़ाम था तो स्टैटिक्स जीके किया था और मेरे साथ वाले लोगों ने भी किया था। तो दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की जो बेस्ट बुक है वो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ दोस्तों। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए चलते हैं और बताते हैं कि स्टैटिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहती है। क्योंकि दोस्तों, स्टैटिक्स जीके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। तो आज हम स्टैटिक्स जीके की बात करेंगे कि किस बुक से पढ़ना चाहिए और कौन सा उसका पब्लिकेशन है। आप उसको ऑनलाइन परचेज कीजिए, मेरे कहने पर आप ये बुक ज़रूर ऑनलाइन परचेज कीजिएगा और इसमें से आप अपना स्टैटिक्स जीके ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इसमें स्टैटिक्स जीके का बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बुक पर और उस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपको उसको तैयारी करनी है। तो चलिए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, चलने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं बुक पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह है हमारी रेलवे के लिए बेस्ट स्टैटिक्स जीके की बुक। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के लिए बेस्ट जो स्टैटिक्स जीके है वो ये बुक मानी जा सकती है। आप देख सकते हैं, ये रुक्मणी पब्लिकेशंस की बुक है और इसका ये वॉल्यूम फर्स्ट जो एडिशन है वो वॉल्यूम फर्स्ट का है, इसमें एडिशन दे रखा है। और इसमें हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो टोटल 131 इन्होंने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आए थे उसका भी इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। जो भी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। और इसकी रेट की बात करते हैं तो मात्र 160 रुपये इन्होंने दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन अगर आपके जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो वहाँ अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए इन्होंने अपना स्कैनर दे रखा है और इन्होंने अपनी साइट भी दे रखी है जहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ऑनलाइन परचेज़ कीजिए और ये बुक्स ज़रूर लीजिए। अब चलते हैं हम इसके अंदर डिटेल्स पर। तो दोस्तों, इसी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने डिटेल दे रखी है प्रैक्टिस सेट की। ये 131 प्रैक्टिस सेट है जहाँ पर इन्होंने अपने पेज वाइज दे रखा है कि किस पेज पे कौन सा सेट है। और जैसे ही प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट के बाद में ये आप देख सकते हैं कि जो रेलवे के सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम हुआ था उनमें डेट वाइज और शिफ्ट वाइज इन्होंने दे रखा है। जैसे 28/12 को शिफ्ट फर्स्ट हुआ, 28/12 को शिफ्ट सेकंड हुआ। तो उसी प्रकार से सारी डेट में जितने रेलवे के एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुए वो यहाँ पर इन्होंने डिटेल से उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये तो हो गया इसका कॉन्टैक्ट डिटेल। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो मेन और इम्पोर्टेंट खासियत है वो क्या है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण बिंदु एवं तथ्य, ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा इनसे संबंधित प्रश्न स्वरूप बदलकर हमेशा दोहराए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसका स्वरूप बदलकर उसको विभिन्न प्रकार से बदल कर उसको अपने क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं। उनसे रिलेटेड ये जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इन्होंने अपने यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, देश एवं राज्यों की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों, जितने भी देश एवं राज्यों की झीलें वो इन्होंने अपने पेज नंबर 6, 327, 348, 429 पे दे रखा है। जैसे हम 6 नंबर पेज पे जाते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने जितने भी राज्य हैं उनकी झीलें दे रखी है। जैसे राज्य और झील, राजस्थान में जैसे डेबर झील, सिलीसेट झील, आना सागर झील हो गई। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, इस प्रकार जितने भी राज्य उन सब की इन्होंने यहाँ पर झील दे रखी है। तो ये तो हो गया पेज नंबर 6 पर। इसी प्रकार हम दूसरे पेज पर जाते हैं 327 पर। तो बाकी के जो राज्य की झील बची हुई है उनकी डिटेल दे रखी है। तो ये तो हो गया झील के बारे में।
और इसके साथ फिर इसके बाद बात करते हैं कि राज्यों की प्रमुख कला एवं संस्कृति का हो गया, प्रमुख परमाणु त्रासदियाँ हो गई, शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य हो गए। इस प्रकार मतलब इन्होंने प्रमुख पुस्तक के लेखक हो गए, ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड सारे यहाँ पर डिटेल से दे रखे हैं और उनके पेज नंबर दे रखे हैं। तो इन पेज नंबर से कैंडिडेट्स को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ढूंढने में आसानी होती है और नोट्स बनाने में आसानी होती है, क्योंकि ये जो डिटेल्स दे रखे हैं इन्होंने टॉपिक वाइज वो बिखरा एक जगह इसको समेट कर दिया गया है, जिससे कि कैंडिडेट इसका आसानी से टॉपिक वाइज बनाकर अपना नोट्स बनाकर तैयारी कर सकता है और उसे इन टॉपिक को ढूंढने में कठिनाई नहीं होती। तो ये इसकी मोस्ट और इम्पोर्टेंट खासियत है जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। अब इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट दे रखा है इन्होंने, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में इन्होंने 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके के इन्होंने दे रखे हैं। और जैसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है तो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने लास्ट में ओमार शीट दे रखी है, जहाँ से आप इसको अपना जो भी क्वेश्चन है उसको टिक कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और इसके जो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद में तुरंत इसकी आंसर शीट दे रखी है, जहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही ठीक था, कौन सा गलत हुआ है, वो आप यहां से मिला सकते हैं। और इसकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट खासियत है वो ये है कि इसमें जैसे ही आपने प्रैक्टिस सेट लगाया जो भी आपका क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड यहाँ पर उससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस छूट जाते हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन के साथ दे रखा है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है और कैंडिडेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम एक बात करते हैं संतोष ट्रॉफी, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपने यहाँ पर संतोष ट्रॉफी से जो क्वेश्चंस वो देख लिया। अब इसका आप डिस्कशन में जाएंगे तो देखिए ये आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड जैसे कि आशुतोष मुखर्जी कप, मर्केडा कप, ये कौन कौन से खेल से संबंधित है वो आ गया। इसके अलावा जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड ट्रॉफी, ये जितने खेल किस खेल से संबंधित है वो आ गया। उसके अलावा और भी डिटेल जो क्वेश्चंस है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर इन्होंने अपने डिस्कशन में दे रखा है। तो ये जो डिस्कशन में दे रखा है तो इससे हमें क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और याद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई है, अच्छी चीज़ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप इसका हर एक स्टैटिस्टिक्स जीके में हर क्वेश्चन के बाद उसकी आंसर शीट दे रखी है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये एक मतलब अच्छी चीज़ है जो याद करने के लिए अच्छा होता है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद में जो रेलवे में पूछे गए थे CBT पवन में, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। जो क्वेश्चन पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, और उनके आंसर शीट और उनका जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बुक है और आपको यहाँ से याद करने में आसानी होगी। अब जैसे कि ये देखिए विश्व की सारी प्रमुख जनजातियाँ, तो आप देख सकते हैं जनजाति हो गई, उसका क्षेत्र हो गया, जनजातियाँ हो गई, ये उसका क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्यूशन दे रखा है। और इसके अलावा जैसे कि दूसरा दे रखा है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, तो रेखाएं हो गई, देश हो गया, जैसे कि ये 49 समांतर रेखा कहाँ किस देश पे लगती है, 70वीं कौन सी लगती है, ये जितनी भी रेखाएं वो आ गई। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए। इसी प्रकार आप ये भी देख सकते हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिंदु में आगे, जैसे चंद्रयान फर्स्ट से हम बात करते हैं तो ये चंद्रयान फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आ जाते। फिर उसके बाद चंद्रयान 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए, ये मंगलयान आ गया, गगनयान आ गया। तो इस प्रकार से मतलब इसमें टॉपिक वाइज उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो थी स्टैटिस्टिक्स जीके की बुक, आप देख लिया, आपने देख ही लिया होगा। तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम फर्स्ट। उस प्रकार हम वॉल्यूम सेकंड की बात करते हैं, तो ये इसका वॉल्यूम सेकंड है, ये इसका वॉल्यूम सेकंड हो गया है।
तो आप ये इसका वॉल्यूम सेकंड भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप इसका वॉल्यूम सेकंड था। तो इस प्रकार से ये रुक्मणी की जो स्टैटिक जीके के लिए बुक है वो बुक हो गई। तो दोस्तों आप ये दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसका शायद क्या पता वॉल्यूम थर्ड भी आ चुका हो, क्योंकि ये जो मैंने जब एनटीपीसी की तैयारी की थी तो ये उस वक्त की बुक है और मैंने इन्हीं से अपनी एनटीपीसी की तैयारी की थी और स्टैटिक जीके अपना स्ट्रॉन्ग किया था। तो आप भी ये स्टैटिक जीके की बुक परचेज़ कीजिए। मेरे कहने पर आप ये बुक ज़रूर मंगवाइए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कैसे भी आप इसको परचेज ज़रूर कीजिए और इससे आप अपना स्टैटिक्स जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इसमें से आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेलवे एनटीपीसी में देखने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए हो। तो आप ये बुक ज़रूर परचेज़ कीजिए और इसमें से तैयारी कीजिए। इसमें से आपका जितना भी स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चंस है वो सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था रेलवे एनटीपीसी के लिए जो स्टैटिक्स जीके है उसके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट बुक। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों यही बता रहा था मैं। तो ये स्टैटिक जीके की आप ज़रूर बुक लाइए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।